हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे डीएचएस का जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ मैथ्स के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ जो पहला जो क्वेश्चन है आज का कि अ वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी, दैट मीन्स ए जो है वो ट्वाइस कर रहा है यानी डबल है किससे, बी से। तो ये मान लेते पर्सन ए है और ये बी है। मान लो सपोज ए अगर 1 यूनिट काम कर रहा है तो बी क्या बोला, इसका डबल है ना, तो 2 होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। इफ बोथ ऑफ देम कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, दोनों मिलकर काम को कंप्लीट खत्म कर रहे हैं 12 डेज में, ठीक है, ये दिया हुआ है। देन बी एलोन कैन डू इट इन, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ देखोगे ए का हो गया एफिशिएंसी 2, बी का हो गया एफिशिएंसी 1, क्योंकि बी का अपने एफिशिएंसी को 1 एज्यूम किया तो ए क्या हो गया, उसका डबल है। क्लियर हो गया। तो अब देखोगे टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए अगर हम निकालें कि टोटल वर्क, ठीक है, तो ध्यान दोगे यहाँ ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 12 डेज। तो 12 इंटू ए और बी ना, तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या है, 2 और 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया ना, हो गया 3। तो इस 3 से इंटू कर दोगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। क्योंकि जो मैं क्वेश्चन जो करवाता हूँ आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि टोटल वर्क डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी, यही होता है ना। तो टोटल वर्क क्या होगा, कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ डेज एंड देन इनटू एफिशिएंसी। तो डेज दिया हुआ है, एफिशिएंसी से इन दोनों का अगर इंटू कर दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो टोटल वर्क हो गया 12 3 जा 36। अब आपको फाइंड करना है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो बी का एफिशिएंसी क्या है भाई, 1 है ना, तो क्या करेंगे 36/1, यानी आंसर हो जाएगा 36 डेज में बी अकेले उस काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 36 डेज। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगर इसी क्वेश्चंस में पूछता कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, तो क्या करते हैं हम लोग 36 डिवाइड बाई 2, यानी 18 डेज में काम को कंप्लीट करता। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चंस का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ कि द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, तो यहाँ अब देखोगे x कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ आपको दिख रहा है ना 3x। तो ध्यान दोगे x आपका पावर में है ना। तो अब यहाँ पे बेस क्या है 7/12, यहाँ भी 7/12 दिख रहा है आपको, यहाँ भी 7/12 दिख रहा है। इजी है क्वेश्चन, कैसे करना है। तो देखोगे ये इनटू है ना, बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं दोस्तों, प्लस करते हैं। क्लियर हो गया। और इक्वल हो, बेस अगर फिर सेम है तो हम लोग क्या करते हैं कि पावर भी आपका इक्वल ही होगा। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड होगा 7/12 का पावर, ये हो गया 3x और ये -4, क्योंकि प्लस करोगे तो यही आएगा -4 + 3x। सो 3x आगे लिख लो, 3x -4। क्लियर, इज इक्वल्स टू 7/12। पावर क्या है भाई 5। अब देखोगे बेस सेम है ना, तो 3x - 4 = 5 ये होगा। तो यहाँ होगा आपका 3x - 4 = 5। सो 3x = इसको उस साइड लेकर जाओगे तो प्लस होगा, 5 + 4 करोगे तो 9, 3 से कैंसिल कर दो भाई 3 टाइम्स। सो x = 3 मिला। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ देखोगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है कि अ बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 रेड बॉल्स, यानी एक बैग में क्या है कि 3 वाइट बॉल है एंड 2 रेड बॉल्स, ठीक है। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो रेड बॉल लेने के लिए व चुनने के लिए आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को हम लोग काउंट कर लेंगे, है ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी आप जब भी फाइंड करोगे तो जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता है उसको ऊपर रखते हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम लोग नीचे रखते हैं। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया, ये है 3 वाइट बॉल एंड 2 रेड बॉल, यानी टोटल कितने हो गए भाई बॉल, टोटल 5 हो गए। इन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल का आप निकालोगे
तो ये हो गया नीचे 5। अब रेड बॉल कितने हैं भाई, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो आपसे पूछा जा रहा है, तो रेड बॉल पूछा जा रहा है, तो रेड बॉल क्या है 2 है, तो 2 को आप ऊपर रख दो। कैंसिल होगा तो कैंसिल करोगे, अदरवाइज आपका वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कैंसिल होने वाला नहीं है, 2/5 हो गया आपका आंसर। तो ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखोगे दिया हुआ है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ठीक है ना, और बोल रहा है नेक्स्ट कि बी इज़ 50% मोर एफिशिएंट देन ए। ठीक है, यानी बी जो है 50% ज़्यादा है इसका एफिशिएंसी, ठीक है ना, ए से। तो बोल रहा है कि बी कैन फिनिश 18, तो बी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में जब भी मोर एफिशिएंट आ जाए ऐसे क्वेश्चंस, तो कैसे करना होगा देखोगे। यहाँ ए और बी 2 पर्सन है, दोनों पर्सन को एज्यूम करेंगे। अब देखोगे बी क्या बोल रहा है 50% ज़्यादा है किससे, ए से, तो ए को आप ले लो 100। तो 100 ही क्यों लोगे, क्योंकि अब जब परसेंटेज में दिया हुआ है तो ईजिली आप फाइंड कर सकते हो। अब 100 का 50% क्या होगा, 50 होगा। अब यहाँ पे बोला है मोर, यानी 150 हो गया, प्लस कर दोगे 50 को, तो ये हो जाएगा 150। अब इसको छोटा कर लो, तो ये 0 से 0 गया, 5 से कैंसिल करते हैं 2, ये हो गया 3, यानी हो गया दोस्तों 2 और 3, ये मिला। तो ए का एफिशिएंसी हो गया 2 और बी का एफिशिएंसी हो गया 3। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखेंगे आगे क्या बोल रहा है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है, 15 डेज। तो ए का मिल गया ना, आपको पता चल चुका है, तो टोटल वर्क हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। मैंने बताया क्या करोगे कि ए का जो जितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा यानी नंबर ऑफ डेज, एंड देन इनटू देयर एफिशिएंसी को इनटू कर दो, तो ये मिल जाएगा टोटल वर्क। तो 15 2 जा हो गया दोस्तों 30, आ गया टोटल वर्क। अब आपसे पूछ रहा है कि बी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, तो बी के लिए क्या होगा भाई, टोटल वर्क यानी 30 ऊपर और डिवाइड बाय देयर एफिशिएंसी यानी कितना है 3 है, तो 3 को नीचे रखोगे, कैंसिल करोगे 10, यानी 10 डेज में बी उस काम को कंप्लीट कर देगा। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10 डेज। ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने DHS का जो अब एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएं जो एग्जाम्स में आने के चांसेस है। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।